अल्लाह ताला का कौल कि वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है, तुम्हारा रब हिकमत वाला है, तुम्हारा रब पाक है, इज़्ज़त का मालिक है अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए इज़्ज़त है। और इस शख्स का बयान जो अल्लाह की इज़्ज़त और उसकी सिफ़ात की कसम खाए। अनस ने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि जहन्नम कहेगी तेरी इज़्ज़त की कसम बस बस। अबू हुरैरा रज़ ने नबी से रवायत किया कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक शख्स बाकी रह जाएगा जो जन्नत में दाखिल होने वाले दोज़खियों में सबसे आखिरी होगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मेरा चेहरा दोज़ख की जानिब से फेर दे, तेरी इज़्ज़त की कसम में इसके सिवा कुछ तलब न करूँगा। अबू सईद ने कहा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा तेरे लिए और इस जैसी 10। और हज़रत अय्यूब ने दुआ की, तेरी इज़्ज़त की कसम मुझे तेरी बरकत से बेनियाजी नहीं है। हज़रत अनस नबी से रवायत करते हैं, अपने फरमाया कि लोग दोज़ख में डाले जाएंगे। दूसरी सनद खलीफा यजीद बन ज़रे सईद क़तादा हज़रत अनस। तीसरी सनद मोतमिर के वालिद सुलेमान क़तादा हज़रत अनस रज़ नबी से रवायत करते हैं, अपने फरमाया कि लोग जहन्नम में डाले जा रहे होंगे और जहन्नम कहती जाएगी कि और कुछ बाकी है, यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन इसमें अपना पाँव रख देंगे तो उसके बाज से मिलकर सिमट जाएं। फिर वो कहेगी कि बस बस, तेरी इज़्ज़त और तेरी बुजुर्गी की कसम, और जन्नत में जगह बाकी बच जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके लिए दूसरी मखलूक पैदा करेगा और उनको जन्नत की बची हुई जगह में ठहराएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ से रवायत करते हैं, अपने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? और शुएब और ज़ुबैदी और इब्न मुसाफिर और इब्न इसहाक बिन ने बवास्ता ज़हरी अबू सलमा से रवायत किया है।